दोस्तों आज मैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता की समरी शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैंने भगवद गीता से 30 श्लोक को चुना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मानव जीवन से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। दोस्तों चूंकि इस वीडियो में 30 श्लोक है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। अर्जुन कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जीते जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर भी वो सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप ही मुझे उचित बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभाव होकर अपने कर्म को करो। यही समता की भावना योग कहलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने सकर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं वह लालची है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस आस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह माया के घने जंगल को पार कर जाएगी तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ तुमसे विरक्त हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता, पिता या पितामह, ओंकार जानने योग्य और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, प्रत्युपकार की चाह किए बिना हित करने वाला, सबका वास स्थान, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा को बरसाता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु भी मैं ही हूँ और सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है। इसे ना तो आग जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। यह आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विनाश करने हेतु अवतरित होता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और यादाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी कार्य करता है अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसीलिए शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे पुरुष शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, लगातार विषयों और कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उसके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसीलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी न नष्ट होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। ये निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रकृति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को ही बरतता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसा मनुष्य अज्ञानी होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सारा संसार इस तीन गुणों पर ही मोहित रहता है। सभी इसी गुणों की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं इन सभी गुणों से अलग, श्रेष्ठ और विकार रहित हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है। इसीलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है, उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।